नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी और बसपा ने किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, और बताएंगे कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स कौन है जिसे पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत सरकार पर क्या बड़े आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। करहल से अखिलेश के जीजा को बनाया गया उम्मीदवार, सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को बनाया गया प्रत्याशी। अब बसपा ने अपने कैंडिडेट्स किए घोषित। 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। खैर सीट छोड़कर सभी सीटों पर उतारे प्रत्याशी। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी जमशेदपुर से गिरफ्तार। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। 5 करोड़ की मांगी थी फिरौती। थम रहा विमानों को धमकी देने का सिलसिला। आज 85 विमानों को मिली धमकी। अब तक 8 एफआईआर दर्ज। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का भारत सरकार पर बड़ा आरोप। कहा पंजाबियों के लिए अलग देश मांगने पर हुई निज्जर की हत्या। चर्चा करेंगे खबरों के विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। बीजेपी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को 2 लिस्ट जारी की। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वहीं दूसरी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। पार्टी ने मैनपुरी की करहल सीट से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे और अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था। वहीं अब इस सीट पर बीजेपी ने उनके बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है। कटहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं आरएलडी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं। सपा और बीजेपी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बसपा ने 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सपा ने अलीगढ़ की खैर सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बसपा ने अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से शाहनजर, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मैनपुरी की करहल सीट से अवनीश कुमार शाक्य, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा क्षेत्र से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने राजस्थान उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने यहां 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें से 6 प्रत्याशी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने झुंझुनू विधानसभा सीट से मौजूदा सांसद के बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आर्यन जुबैर को टिकट दिया गया है। वे पूर्व विधायक जुबैर खान के बेटे हैं। वहीं खीवसर सीट से रतन चौधरी के नाम की घोषणा की गई है। इसके बाद उनके पति ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए गठबंधन की चर्चाओं पर रोक लगा दी है। कांग्रेस ने खीवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन नहीं किया है। इस सीट से कांग्रेस ने खुद का उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस ने खीवसर सीट पर सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 85 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन विमानों में एयर इंडिया की 20 फ्लाइट्स शामिल हैं। इसके अलावा इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा की 25 उड़ानें शामिल हैं। बीते 11 दिनों में 120 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से इन मामलों में अब तक अलग अलग 8 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस साइबर सेल की कई टीमों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। इसी बीच केंद्र सरकार एयरलाइंस को बम से उड़ाने की मिलने वाली धमकियों से निपटने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें अपराधियों को नो फ्लाई सूची में शामिल किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। बताया जा रहा है कि झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचने वाला एक मामूली आदमी इस वारदात को अंजाम दे रहा था।
मुंबई पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से मुंबई ला रही है। पिछले हफ्ते मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास एक धमकी भरा मैसेज आया था जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। आरोपी ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया था। आरोपी ने धमकी में लिखा था कि अगर सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इसी के अगले दिन उसी नंबर से आरोपी ने माफी भी मांगी। आरोपी ने लिखा कि मैसेज गलती से चला गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मोबाइल नंबर से लोकेशन का पता लगाया। पुलिस ने 23 अक्टूबर को झारखंड के जमशेदपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान 24 साल के शेख हुसैन शेख मोहसिन के रूप में की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सब्जी बेचने का काम करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। पन्नू ने एक इंटरव्यू में अपनी जान को खतरा बताया है। पन्नू ने कहा कि मेरी मौत मेरे माथे पर लिखी है। पंजाबियों के लिए अलग देश की मांग करने पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। पन्नू ने यह भी कहा कि कनाडा से निकाले जाने के बाद भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा डिप्लोमेट नहीं बल्कि एक दोगले इंसान है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से संसद में उन्होंने ये भी बात कहने की चर्चा की कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय कुमार वर्मा का कहना है कि हम किसी भी दूसरे देश की धरती पर ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिससे किसी भी देश के कानून को नुकसान पहुंचे। पन्नू ने कहा कि अमेरिका में मेरी हत्या की कोशिश की गई। निज्जर की हत्या के लिए शूटर्स को हायर किया गया और उसे मार दिया गया, लेकिन गुरु की कृपा से मैं बच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।